हमारे फ़ोन्स हों या गाड़ियाँ, आजकल रिचार्जेबल बैटरीज हमारी ज़िंदगी का एक लाजमी हिस्सा है। लेकिन एक मसला है जिसका सामना हम सबको करना पड़ता है। वक्त के साथ साथ इनकी कारकर्दगी कम होने लगती है। तो आज की इस गुफ्तगू में हम कुछ ऐसे राजों से पर्दा उठाएंगे जिनसे इन बैटरीज की उम्र बढ़ाई जा सकती है। मकसद ये है कि ये ज़्यादा देर तक चलें और ज़्यादा मजबूती से चलें। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि हम अपनी बैटरियों को ज़्यादा देर तक कैसे चला सकते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो तकरीबन हर शख्स के जहन में आता है। और क्यों ना आए? आखिर बहुत मायूसी होती है जब कोई नई डिवाइस कुछ ही अरसे में चार्ज होल्ड करना छोड़ दे। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इस मसले का हल मौजूद है और काफ़ी कुछ किया जा सकता है। इसको ऐसे समझें, बिल्कुल इंसानी सेहत की तरह। जैसे हम अच्छी खुराक और वर्जिश से अपनी सेहत बेहतर बना सकते हैं, वैसे ही कुछ अच्छी आदतें अपनाकर बैटरी की ज़िंदगी को भी काफ़ी बढ़ाया जा सकता है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस कुछ आसान उसूलों पर अमल करने की बात है। अच्छा, तो कोई भी टिप देने से पहले आइए देखते हैं कि हम किन बैटरीज की बात कर रहे हैं। बुनियादी तौर पर 3 बड़े खानदान हैं। पहला, लेड एसिड, जो गाड़ियों में इस्तेमाल होती है। फिर है निकल बेस, जो पुराने पावर टूल्स वगैरह में मिल जाती हैं। और आखिर में लिथियम आयन, जो हमारे स्मार्टफोन्स और लैपटॉप्स का दिल है। और हर खानदान की तरह इनमें से हर एक की अपनी अलग ज़रूरतें और आदत होती हैं। चलें तो अब आते हैं सबसे अहम हिस्से की तरफ, चार्जिंग। सच पूछें तो बैटरी की सेहत का सबसे बड़ा दारोमदार इसी पर है। अगर तवानाई को सही तरीके से बैटरी में डाला जाए तो उसकी उम्र हैरत अंगेज तौर पर बढ़ सकती है। यहाँ एक बहुत अहम फर्क समझना जरूरी है। देखिए, हर बैटरी को चार्ज करने का तरीका एक जैसा नहीं होता। मिसाल के तौर पर गाड़ी में जो लेड एसिड बैटरी होती है उसे पूरा फुल चार्ज बहुत पसंद है, इसी से वो सेहतमंद रहती है। लेकिन इसके बिल्कुल बरक्स हमारे फोन्स में जो लिथियम आयन बैटरी है उससे पार्शियल यानी थोड़ा थोड़ा चार्ज करना ज़्यादा बेहतर लगता है। इसे बार बार 100% तक भरना असल में वक्त के साथ साथ उसे कमज़ोर कर देता है। तो सबसे अहम बात यह है कि अपनी बैटरी की किस्म को पहचानें। लेड एसिड बैटरी को हमेशा फुल चार्ज करें और उसे फ्लोट चार्ज पर छोड़ सकते हैं, यानी एक हल्का सा करंट जो इसे भरा रखता है। निकल बेस्ड बैटरी को आप कभी कभी चार्ज कर सकते हैं, लेकिन इसे दिनों तक चार्जर में लगाना छोड़ें। और लिथियम आयन यानी हमारे फ़ोन्स और लैपटॉप्स की बैटरियों के लिए सबसे बेहतर है पार्शियल चार्ज। इन्हें एक बार फुल होने के बाद किसी किस्म के ट्रिकल चार्ज की ज़रूरत नहीं होती। चार्जिंग तो एक हिस्सा है, लेकिन हम रोजाना बैटरी को कैसे इस्तेमाल करते हैं और जब इस्तेमाल नहीं कर रहे होते तो उसे कैसे रखते हैं, ये भी बहुत अहम है। चलें इस पर भी एक नज़र डालते हैं। लिथियम आयन बैटरियों के लिए जो आजकल सबसे ज़्यादा आम है, ये नंबर याद रखने वाला है। रोज़ाना की बुनियाद पर कोशिश करें कि बैटरी को 80% से ज़्यादा चार्ज ना किया जाए। जब बैटरी 100% पर पहुंचती है तो उस पर वोल्टेज का दबाव बढ़ जाता है, जो वक्त के साथ उसके अंदरूनी हिस्सों को कमज़ोर करता है और उसकी उम्र कम कर देता है। और इसी उसूल का दूसरा हिस्सा यह है, कोशिश करें कि बैटरी 30% से नीचे ना जाए। बैटरी को मुकम्मल तौर पर खाली होने देना भी उतना ही नुकसानदेह है जितना उसे हर वक्त फुल रखना। तो 30 से 80% के बीच का जो जोन है वो लिथियम आयन बैटरियों के लिए बेहतरीन है। तो खुलासा यह है कि हर बैटरी की अपनी एक अलग हिकमत अमली है। लीड एसिड को गहरे डिस्चार्ज से बचाएं और हर इस्तेमाल के बाद चार्ज करें। निकल कैडमियम बैटरियों को हर 1 से 3 महीने में एक बार मुकम्मल डिस्चार्ज करके वर्जिश करवाएं ताकि मेमोरी इफेक्ट से बचा जा सके। ये एक ऐसी कैफियत है जहां बैटरी अपनी पूरी सलाहियत भूल जाती है। और जैसा कि हमने बात की, लिथियम आयन के लिए दरमियानी चार्ज की हालत में रहना ही सबसे बेहतरीन। जब बैटरियों को लंबे अरसे के लिए रखना हो तो एक इस्तिलाह इस्तेमाल होती है, टॉपिंग चार्ज। ये खास तौर पर लेड एसिड बैटरियों के लिए बहुत ज़रूरी है। ये एक छोटा सा चार्ज होता है जो बैटरी को भरा रखता है और सल्फेशन नामी एक ऐसे अमल को रोकता है जो बैटरी को मुस्तकिल तौर पर ख़राब कर सकता है। तो लंबे अरसे के लिए बैटरी को रखते वक्त कुछ उसूल हैं। सबको ठंडी जगह पसंद है, लेकिन लेड एसिड को हर 6 महीने बाद टॉपिंग चार्ज चाहिए। निकल बेस को दोबारा इस्तेमाल करने से पहले प्राइम करना पड़ सकता है। और सबसे अहम, लिथियम आयन बैटरियों को हमेशा तकरीबन 40% चार्ज पर स्टोर करना चाहिए, ना तो फुल चार्ज और ना ही बिल्कुल खाली। जब एक बैटरी अपनी जिंदगी पूरी कर लेती है तो उसका आखिरी बाप शुरू होता है। इसे सही तरीके से ठिकाने लगाना ना सिर्फ माहौल के लिए बल्कि हमारी अपनी हिफाजत के लिए भी बेहद ज़रूरी है। जब बैटरी को ठिकाने लगाने की बात आती है तो याद रहे कि लेड एसिड और निकल कैडमियम बैटरीज जहरीली होती हैं, यानी इन्हें रिसाइकिल करना कानूनन ज़रूरी है। निकल मेटल हाइड्राइड और लिथियम आयन के लिए रिसाइकलिंग की सख्ती से सिफारिश की जाती है ताकि माहौल महफूज रहे।
और ये एक ऐसी वार्निंग है जिसे बहुत संजीदगी से लेना चाहिए। बैटरियों को, खासतौर पर लिथियम आयन बैटरियों को, कभी भी जलाना नहीं चाहिए। आग लगने की सूरत में वो फट सकती हैं, जो इंतहाई खतरनाक साबित हो सकता है। हमेशा महफूज तरीके अपनाएं। तो इस सारी गुफ्तगू का निचोड़ क्या है? आइए इन तमाम मालूमात को चंद आसान और काबिल अमल निकात में समेटते हैं, जिन पर आज से ही अमल शुरू किया जा सकता है। ये हैं 3 सुनहरी उसूल। पहला, लीड एसिड बैटरी को हमेशा भरा रखें। दूसरा, निकल बेस्ड बैटरी को हर चंद माह बाद मुकम्मल डिस्चार्ज करके वर्जिश करवाएं। और तीसरा, जो शायद हम में से अक्सर के लिए सबसे अहम है, अपनी लिथियम आयन बैटरियों को दरमियानी रेंज यानी 30 से 80% के बीच में रखें। आखिर में एक सवाल पे गौर करते हैं। जैसे जैसे हमारी दुनिया इलेक्ट्रिक गाड़ियों और काबिल तजदीद तवानाई की तरफ बढ़ रही है, बैटरियों का किरदार और भी अहम होता जा रहा है। बैटरी की बेहतर आदत अपनाना सिर्फ पैसे बचाने या डिवाइस की ज़िंदगी बढ़ाने के बारे में नहीं है, बल्कि ये टेक्नोलॉजी के साथ हमारे ताल्लुक़ को ज़्यादा पायदार और ज़िम्मेदाराना बनाने के बारे में भी है।